हाय गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हैव टू, हैज़ टू और हैड टू को समझेंगे कि वे किस तरह से यूज होते हैं और वे किन के साथ में यूज होते हैं और उनका क्या मतलब होता है और वे कब यूज होते हैं और वे किस तरह से हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इनको समझते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। सो गाइज, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये तीनों किनके साथ में यूज होते हैं और इन तीनों को क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर हम मतलब के हिसाब से देखें तो हैज़ टू और हैव टू दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि करना होगा या करना चाहिए। जब भी हम कहते हैं कि यार मुझे तो करना होगा या करना चाहिए, ठीक है, या आपको करना होगा या करना चाहिए, या हमें करना होगा या करना चाहिए, या उसे करना होगा या करना चाहिए, ठीक है, या किसी मोहन सोहन किसी को करना होगा या करना चाहिए। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस या शब्द बोलते हैं तो वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। सपोज़ करें कि आपका कोई फ्रेंड या दोस्त आपके पास आकर आपको बोले चलो यार हम थोड़ा घूमने चलते हैं, अभी इधर से थोड़ा घूम के वापस आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए रूम साफ़ करना ज़रूरी है। पहली चीज़ आपके लिए रूम साफ़ करना है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आई हैव टू क्लीन द रूम, मुझे रूम साफ़ करना होगा, मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है। यू हैव टू क्लीन द रूम, तुम्हें रूम साफ़ करना होगा, तुम उसके साथ में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो रूम साफ़ करना होगा। यू हैव टू क्लीन द रूम। वी हैव टू क्लीन द रूम, हमें रूम साफ़ करना होगा। दे हैव टू क्लीन द रूम, उन्हें रूम साफ़ करना होगा। ही हैज़ टू क्लीन द रूम, उसे रूम साफ़ करना होगा। या मोहन हैज़ टू क्लीन द रूम, मोहन को रूम साफ़ करना होगा। ठीक है, जब भी इस तरह के सेंटेंस या शब्द बोलते हैं कि करना होगा या करना चाहिए, तो हम वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। हैज़ टू और हैव टू ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, यानी कि वर्तमान काल में यूज होते हैं। ठीक है, जब भी हम वर्तमान काल में बातचीत करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। अब हम समझते हैं हैड टू का मतलब क्या होता है। हैड टू का मतलब होता है कि करना पड़ा था। हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है करना चाहिए या करना होगा, लेकिन हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा था। हैड टू हमेशा पास्ट में यूज होता है। जब भी आप अतीत यानी बीते हुए कल की बातचीत बताते हैं तो वहाँ पर आप हैड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप कहते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा था, मुझे वैसा करना पड़ा था, या मुझे इस तरह से चीज़ें करनी पड़ी थी, या जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ऐसा ऐसी चीज़ें करनी पड़ी थी, तो वहाँ पर आप हैड टू का यूज़ करते हैं। सपोज़ करें कि आप कहते हैं कि यार मैं उस दिन वहाँ पर गया था और मुझे रूम साफ़ करना पड़ा था, या मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा था, या तुम्हें ऐसा करना पड़ा था, या हमें ऐसा करना पड़ा था, या उसे ऐसा करना पड़ा था, या इन्हें ऐसा करना पड़ा था। ठीक है, जब भी चीज़ हम पास्ट की बताते हैं करना पड़ा था तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं उस दिन वहाँ पे गया था लेकिन मुझे रूम साफ़ करना पड़ा था। ठीक है, आई हैड टू क्लीन द रूम, आपको रूम साफ़ करना पड़ा था। यू हैड टू क्लीन द रूम, हमें रूम साफ़ करना पड़ा था। वी हैड टू क्लीन द रूम, या उन्हें रूम साफ़ करना पड़ा था। दे हैड टू क्लीन द रूम, या उसे रूम साफ़ करना पड़ा था। ही हैड टू क्लीन द रूम। ठीक है, जब भी बोलते हैं कि किसी को कुछ करना पड़ा था पास्ट में या जो अतीत में, तो हम वहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये तीनों ही किसके साथ में यूज होते हैं, हम वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, हैज़ टू हमेशा एक वचन के साथ में यूज होता है, यानी कि सिंगुलर नाउन, जैसे कि ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो हैज़ टू हमेशा एक वचन के साथ में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी नाम हो सकता है। और हैव टू हमेशा बहुवचन के साथ में यूज होता है, यानी कि प्लूरल नाउन, जैसे कि यू, वी, दे, या बॉयज़, गर्ल्स, जो भी प्लूरल नाउन हो, बहुवचन हो, उनके साथ में हमेशा हैव टू का यूज होता है। और जो हैड टू है, हैड टू दोनों के साथ में यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक वचन हो चाहे दो बहुवचन हो, दोनों के साथ में ये यूज होता है। चाहे ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, या यू, वी, दे, या बॉयज़, गर्ल्स, कोई भी प्लूरल नाउन हो। ठीक है, जो भी बहुवचन चीज़ हो उनके साथ में भी ये यूज होता है। सो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, यानी कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है और ये किन के साथ में यूज होते हैं। तो चलिए, अब हम इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको समझते हैं कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं और हमें किस तरह से ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हैज़ टू का। ठीक है,
आपको पता है कि हैज़ टू सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है, जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। जैसे कि ही हैज़ टू टेक ए बाथ, उसे स्नान करना होगा या नहाना होगा। सी हैज़ टू क्लीन द रूम, उसे रूम साफ करना होगा या क्लीन करना होगा। मोहन हैज़ टू गो, मोहन को जाना होगा। मोहन हैज़ टू टेक ए बाथ, मोहन को नहाना होगा या स्नान करना होगा। सो गाइज ये थे हैज़ टू के कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब हम हैव टू के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आई हैव टू पे माई फ़ोन बिल टूडे, मुझे आज अपने फ़ोन का बिल भरना है। आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना होगा। यू हैव टू टेक ए बाथ, तुम्हें स्नान करना होगा। वी हैव टू क्लीन दिस रूम, हमें यह रूम साफ करना होगा या क्लीन करना होगा। दे हैव टू गो, उन्हें जाना होगा। दे हैव टू टेक ए बाथ, उन्हें स्नान करना होगा या नहाना होगा। द गर्ल्स हैव टू ईट, लड़कियों को खाना होगा। सो गाइज ये थे हमारे हैव टू के कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब हम लास्ट हैड टू के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें समझते हैं। जैसे कि आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। वी हैड टू ईट, हमें खाना पड़ा। दे हैड टू गो, उन्हें जाना पड़ा। ही हैड टू टेक ए बाथ, उसे नहाना पड़ा या स्नान करना पड़ा। सी हैड टू सिंग, उसे गाना पड़ा। मोहन हैड टू जंप, यानी कि मोहन को कूदना पड़ा या जंप लगाना पड़ा। सो गाइज ये थे हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के कुछ एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हैव टू, हैज़ टू और हैड टू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा यह समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।